हेलो, प्रेज लॉर्ड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसस सेव्स ऑल। मैं पास्टर सैमसन माइकल जीसस सेव्स ऑल की ओर से आप सभी को सलाम बोलता हूं। आज हम बात करेंगे साधारण चीज़ों के ऊपर, परमेश्वर के भवन के ऊपर, और बात करेंगे कि परमेश्वर के भवन में क्या चीज़ें हैं जो रखी जाती हैं और जिनसे परमेश्वर के भवन की शोभा बढ़ती है, या जिन चीज़ों की वजह से परमेश्वर का भवन शोभायमान होता है, या जिन चीज़ों की वजह से परमेश्वर के भवन की और परमेश्वर की स्तुति होती है, निरंतर होती है। तो आइए आज हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो मेरे साथ निकाले परमेश्वर के कलाम के अंदर यूँ लिखा है भजन संहिता की किताब में, उसका 84वां अध्याय, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। वचन बताता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, और आगे यूँ लिखा है वे तेरी स्तुति करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जो परमेश्वर के भवन में रहती है। क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर के भवन में रहती हैं? कौन सी चीज़ है जो परमेश्वर के भवन में रहती है? देखिए, आज बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, आज बड़ी चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, आज छोटी साधारण चीज़ों को लेकर के चलेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है, और जानेंगे कि परमेश्वर मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं। पहली बात आ रही है कि परमेश्वर के भवन में कौन रहता है, क्या रहता है। सोचिए, अगर मैं और आप सोचें तो आप सभी का दिमाग में जब एक बात आ रही होगी कि परमेश्वर के भवन में तो परमेश्वर का जो खादिम है वो रहता है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के खादिम की धर्मपत्नी रहती है। परमेश्वर के भवन में जो सफाई करने वाले हैं वो रहते हैं। परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर के भवन की देखभाल करने वाले हैं वो रहते हैं। मैं कहूँगा आपसे, जी हाँ, वहाँ पर पादरी साहब रहते हैं, पादरी साहब की मेम साहब रहती हैं, सफाई करने वाले रहते हैं, चर्च की देखभाल करने वाले रहते हैं। हाँ, ये सब लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वचन बताता है कि जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वे तेरी स्तुति करते रहेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर के भवन में रहती हैं। ध्यान दीजिए, सोचिए क्या है ऐसा जो परमेश्वर के भवन में रहता है और शोभा भी बढ़ाता है। अगर वो चीज़ें परमेश्वर के भवन में ना हो तो परमेश्वर का भवन खाली खाली सा आपको नजर आएगा। जी, अब आप सही जगह पहुंचे, अब आप सही सोच रहे हैं। जी देखिए, चर्च के भवन में सबसे पहली चीज़ कारपेट लगा होता है। फर्श पर कारपेट लगा होता है बड़े चर्चेज में। जो छोटे चर्चेज होते हैं उनके यहाँ पर चर्च के भवन के अंदर दरी लगी होती है। छोटी चीज़ें हैं, दरियाँ लगी होती हैं। क्या आप उस चर्च की दरी को किसी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर कूड़ा पड़ा हो, जहाँ पर कीड़े हों, या जहाँ पर जाला लगा हो, मकड़ी का जाला लगा हो, ऐसी जगह पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। चर्च के पर्दे अगर आपके पास हैं, या चर्च में कोई भी कपड़ा जो इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑल्टर का हो, फिर चाहे वो मेज़ का हो, अगर ऐसा कोई कपड़ा चर्च का आपके पास है तो आप उसे कहाँ रखेंगे? क्या कहीं भी ऐसी कोने में छोड़ देंगे? नहीं ना। चर्च का इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको कहाँ रखेंगे? माइक है, माइक के स्टैंड हैं, या किसी भी रीति का स्टैंड कह लीजिए, कैंडल स्टैंड है, माइक स्टैंड है, या फ्लावर पॉट स्टैंड है। इसको आप कहीं भी छोड़ देंगे? कहीं खुले में ऐसे ही रख देंगे कि हाँ ठीक है वहाँ रख दो बीच में ले जाकर? नहीं ना, नहीं रखेंगे। ना मैं रखूँगा ना आप रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये कहाँ का है, ये खुदा के भवन का है, ये चर्च की चीज़ें हैं, ये चर्च का सामान है। आप इसको कहीं भी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, और अगर कहीं रखा हुआ भी देखेंगे तो आप उसको वहाँ से उठाकर उसे सेफ जगह पर रखेंगे कि उसे वो खराब ना हो, वो बर्बाद ना हो चीज़, है ना। मैं और आप यही करेंगे। उसी रीति से चर्च की कुर्सियाँ हैं, आप चर्च की कुर्सियों का यूँ ही तो नहीं फेंक देंगे कहीं भी कि हाँ ठीक है ऐसी ही पड़ी रहने दो। नहीं ना, आप वो संभाल कर रखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, साफ़ करते हैं उसको। और अगर कभी उस कुर्सी को अगर आप टूटा हुआ देखते हैं तो आप उसको हटा देते हैं कि उससे किसी को चोट ना लगे, या आप देखते हैं कि भाई कोई गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको मना करते हैं कि नहीं ऐसा मत करो कि ये चर्च की कुर्सी है, ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। मैं और आप यही करते हैं। अगर कभी किसी पादी साहब ने आपसे कहा, चर्च के पादी साहब ने, कि भैया एक काम करिए,
ये चर्च के पर्दे हैं, ये गंदे हो गए हैं, आप इनको धो कर ले आइएगा, आप क्या करेंगे? क्या आप उसे ऐसे ही गंदे पानी में धोकर ले आएंगे? क्या पर्दे ही तो हैं? नहीं ना, नहीं धोएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बात ये मालूम है कि ये जो पर्दे हैं ये चर्च के हैं। कहाँ के हैं? खुदा के भवन के हैं। ये भवन के पर्दे हैं और इसको हमें कैसे धोना है? सफाई से धोना है। चर्च के मेज़ का अगर कपड़ा आपके पास है, चर्च के ऑल्टर का कपड़ा आपके पास है, यहाँ तक क्या अपने घर के भी जो ऑल्टर के कपड़े होते हैं, या आप जो ऑल्टर पर कपड़ा छोटा सा बिछाते हैं उसको, या बाइबल उसके ऊपर रखते हैं, तो आप उस कपड़े को भी बड़ा संभाल कर रखते हैं। आप किचन का कोई कपड़ा ले जाकर वहाँ नहीं रख देते, या ऑल्टर कपड़े को ले जाकर किचन में नहीं रख देते, या जो ऑल्टर का कपड़ा है उसको आप किचन के कपड़ों के साथ नहीं धोते, आप उसको सफाई से धोते हैं, अच्छे से धोते हैं। उसी तरीके से आप चर्च का कपड़ा भी अगर आपके पास होता है तो आप उसको भी अच्छे से धोते हैं, सफाई से धोते हैं। क्यों? ये कहाँ का है? ये चर्च का पर्दा है, ये चर्च का कपड़ा है। आपके घर में अगर इबादत है और आपके पास चर्च आपके घर के पास है और आप चर्च के कंपाउंड में या चर्च के कैंपस में रहते हैं, और आपके घर में अगर आपने इबादत रखाई है और आपके पास कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं, तो आप कहाँ से कुर्सी लाते हैं? चर्च से कुर्सियाँ लेकर के आते हैं। और जब उन कुर्सियों को लेकर के आते हैं तो आप अपनी कुर्सियों से ज़्यादा उन कुर्सियों की हिफाजत करते हैं कि वो खराब ना हो जाए, वो टूट ना जाए, है ना? यही तो करते हैं ना मैं और आप, कि हम उसको संभाल के रखें, उसको टूटने से बचाएं, उसको खराब होने से बचाएं। क्यों? अगर कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसके दो पैरों पे झूल रहा है, तो आप उसको रोकते हैं कि भैया ऐसा मत करो, ये चर्च की कुर्सियाँ हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये चर्च का सामान है, ये खुदा के भवन का सामान है, ये पादरी साहब का है सर, ये चर्च का है, तो हमें इसको संभाल के रखना है ना? ऐसे ही करते हैं ना, यूं ही तो नहीं छोड़ देते उसको, क्या ठीक है उठा के ले जाएंगे, पड़ी रहने दो, नहीं ना, आपको संभाल के रखते हैं। सब ये काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब यही काम करते हैं कि चर्च का अगर सामान हमारे पास है तो हम उसको सही से रखें, संभाल के रखें, है ना? उसी रीति से अगर आप चर्च में कुछ भी भेंट देते हैं अपनी मर्जी से, क्या आप खराब सामान देते हैं? क्या आप सोचेंगे कभी कि हाँ चलो एक काम करो, ये ट्यूबलाइट हमारी खराब है, चर्च में दे दो? ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। अरे हमारा ये पंखा फूक गया है, हम इसको जो है चर्च में दे देते हैं, पादरी साहब ने आप सही करा के लगा लेंगे। हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। अगर हम कुछ देते भी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम नया दे सकें। पंखा नया दे सकते हैं हम, खराब थोड़ी देंगे। कुर्सी दे सकते हैं, टूटी हुई घर की कुर्सी दे दोगे आप चर्च में? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएगी, ये खुदा के घर में जाएगी, ये चर्च के अंदर जाएगी, ये चर्च में इस्तेमाल होगी, खुदा के काम के इस्तेमाल होगी। स्तुति आराधना इसके ऊपर लोग बैठ के करेंगे। किसके ऊपर? कुर्सी के ऊपर। ये पंखा खराब अगर हम देंगे तो क्या होगा? अगर आप अच्छा नया पंखा देंगे तो लोग उसको देखकर परमेश्वर के भवन में आनंदित और मगन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आपके घर में कोई नया पंखा आता है तो आप खुश होते हैं ना, कह रहे चलो घर में एक नया पंखा आ गया या कूलर आ गया। आप चर्च में कोई कूलर देते हैं तो आप अच्छा कूलर देते हैं, नया देते हैं, खराब नहीं देते हैं। एसी लगवाते हैं, नया एसी लगाते हैं। अगर अपने घर का भी लगाते हैं तो सही एसी लगा के देते हैं, अच्छा वाला, खराब नहीं कि आप बंद पड़ा है खराब है दे दो चर्च में। नहीं करते ना ऐसा, हम अच्छी चीज़ें देते हैं ना चर्च में। क्यों? क्योंकि खुदा का घर है, वो खुदा की हैकल है, वहाँ खुदा के लोग इबादत करते हैं, वहाँ खुदा का आत्मा हमसे बात करता है, इसीलिए तो हम सही चीज़ें देते हैं। क्यों? हमने कभी कोई ख़राब चीज़ थोड़ी दी कि ट्यूबलाइट ख़राब है दे दो, इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है दे दो, गिटार ख़राब है टूटा हुआ है दे दो, घर में पढ़ाई तो है वहाँ रखा है वहाँ दे दो, अपने घर से हटाओ। माइक ख़राब है वहीं दे दो, वो ठीक करा लेंगे। साउंड सिस्टम ख़राब है चलो वहीं दे दो, अपने आप ठीक करा लेंगे। ऐसा नहीं करते ना, या करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हम जो सामान जहाँ दे रहे हैं वो खुदा का भवन है, वो खुदा का घर है, वहाँ पर खुदा के लोग इबादत करते हैं, वहाँ पर हम सब मिलकर इबादत करते हैं। और जब हम ये सब काम करते हैं तो हम वहाँ पर ख़राब चीज़ें नहीं देना चाहते। उसी रीति से हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हम अच्छी चीज़ें खुदा के घर में देते हैं क्योंकि हमें मालूम है खुदा के घर में रखा जाएगा। तो जब हमें ये मालूम है कि ये जो सामान जो हम दे रहे हैं ये खुदा के घर में रखा जाएगा, खुदा के भवन में रखा जाएगा, और उन सभी चीज़ों से खुदा की स्तुति होगी, हमें मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि उन चीज़ों से स्तुति कैसे होगी?
यही सवाल है ना कि भाई पंखा कैसे स्तुति करेगा, ट्यूबलाइट कैसे करेगी, कुर्सी मेज कैसे करेंगे, पर्दे कैसे करेंगे? हाँ करेंगे, मालूम कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप उसको अपने घर लेकर जाएंगे धोने के लिए तो आपको मालूम है कि वो चर्च का है। आप उसको यूं ही किसी भी किस कपड़े के साथ नहीं धो देंगे, गंदे कपड़े के साथ या गंदे पानी में या गंदे तरीके से नहीं धोएंगे। चर्च की कुर्सियाँ आप उसको यूं ही पड़ा नहीं रहने देंगे, आप उसको संभाल के रखेंगे। चर्च की दरी अगर आपको साफ करने के लिए दी गई है तो आप उसको अच्छे से साफ करेंगे। कभी देखा आपने चर्च की दरी? अगर चर्च में जो छोटे चर्चेज होते हैं, जो हम लोगों के चर्चेज होते हैं, क्या हम उसमें दरी ऐसी पड़ी रहने देते हैं गंदी और उसी पे चलते फिरते बैठते हैं? नहीं ना, सफाई करते हैं ना उसकी। जिस चर्च में कारपेट लगा होता है उसकी सफाई करते हैं, मैंने करी है। चर्च के कारपेट की सफाई मैंने करी है, और कारपेट साफ करने में बड़ी मेहनत लगती है। जिसने कारपेट सफाई करा है चर्च का, उसे मालूम है कि झाड़ू लेकर जब उस पर झाड़ू चला जाती है तो कितनी ताकत लगानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो संडे के लिए, इबादत के लिए वो जगह तैयार होती है ना। और सभी लोग आकर वहां पर आनंदित और मगन होते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। तो ये सभी चीजें खुदा के घर में रखी हैं, क्योंकि वचन बताता है, अगर आप फिर से पढ़े भजन संहिता उसका 84वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत, तो वहां यूं लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर के भवन में रहती हैं। पंखा, इंस्ट्रूमेंट, दरी, पर्दे, चर्च के कपड़े, माइक, ये सब चीजें खुदा के भवन में रहती हैं। और आगे यूं लिखा हुआ है, वे तेरी स्तुति करते रहेंगे। और ये सब चीजें उसकी स्तुति करती रहती हैं। मैं और आप, अब सवाल ये है, मैं और आप कहां पर हैं? मैं और आप अब कहां पर खड़े हैं? हम कहां पर पड़े हैं? कहां रखे हुए हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? अगर आप मेरे साथ निकालें एक आयत जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत, जहां पर यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हमने परमेश्वर के इस मंदिर को खराब कर दिया। हम परमेश्वर के घर की चीजों को, पर्दों को, कुर्सियों को, ट्यूबलाइट को, इन सभी चीजों को बड़ा संभाल के रख रहे हैं। लेकिन वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? जो हमारी देह है, हमारा शरीर है, ये किसका मंदिर है? ये परमेश्वर का मंदिर है। और वचन बताता है कि परमेश्वर का आत्मा इसमें क्या करता है? वास करता है, वो इसमें रहता है आकर के। लेकिन मैंने और आपने परमेश्वर के इस मंदिर को बेकार कर दिया, इस मंदिर को खराब कर दिया, इस मंदिर को व्यर्थ की चीजों के पीछे लगा दिया। इस मंदिर से हमने दूसरी और चीजों की इबादत और उपासना करनी शुरू कर दी। हमने दूसरी और चीजों की स्तुति करनी शुरू कर दी। हमने इस मंदिर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? चर्च के पर्दे बड़े अच्छे लग रहे हैं, चर्च की कुर्सियों को बड़े अच्छे से साफ करते हैं, चर्च के पर्दों को बड़े अच्छे से साफ कर रहे हैं, चर्च की दरियों को बड़े अच्छे से साफ कर रहे हैं। लेकिन ये भवन जो परमेश्वर ने आपको दिया, आपने इस भवन का क्या किया? आपने इस भवन को बर्बाद कर दिया। किस में बर्बाद करा? किस चीज में बर्बाद करा? देखिए, मैं आपको बताता हूं, निकालिएगा मेरे साथ, जो आपको मिलेगा विलाप गीत की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों पर मूर्छित होते हैं। वचन बता रहा है कि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे, वो बच्चे जो अभी अभी, जिन्होंने चर्च को देखा है, जिन्होंने अभी अभी समझदारी की ओर कदम बढ़ाया है, जो अभी 15 साल के हुए हैं, जो अभी 14 साल के, 13 साल के हैं, जो अभी 16 साल के हुए हैं, ये अभी अपनी जवानी पर कदम रख रहे हैं। लेकिन क्या करा इन्होंने? दूध पीते बच्चे भी चौकों पर मूर्छित पड़े हैं, नशे की हालत में पड़े हैं, गलत संगति में पड़े हैं। आप सड़कों पर देखिएगा, रेलवे स्टेशन पर देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे आपको मिलेंगे, 8 से 10 साल के बच्चे जो नशा करते हुए दिखेंगे आपको। चौराहों पर देखिएगा, बच्चे दिखेंगे आपको नशा करते हुए, सूंघते हुए कुछ दिखेंगे।
ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने लोगों के बीच में अपने बच्चों को देखिए। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी आपको, लेकिन देखिए, नशा कर रहे हैं, गलत संगति में फंसे हुए हैं, परमेश्वर की बातों से बहुत दूर हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे छेद करके, यहाँ पे छेद करके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन नहीं पढ़ा है, उनके लोगों ने उनको नहीं बताया, नहीं सिखाया। जो उनसे बड़े थे उन्होंने उनको नहीं सिखाया, नहीं बताया, सही शिक्षा नहीं दी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस रास्ते पर से चलें जो आपके परमेश्वर ने आपको बताया है, तो आपको उनको अभी से छड़ी लगाना बहुत ज़रूरी है। चर्च के पर्दे आप साफ करते रह गए, आपके बच्चे गंदे हो गए। कहने दीजिए, आपने हर इतवार चर्च बिना नागे के जाना शुरू किया, लेकिन आपके बच्चों को आपने सिखाना भूल गए। आप सुबह शाम बच्चों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे संगति दूसरे लोगों की पकड़ के चल रहे हैं। अजीजों, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में वास करता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, तो आप अपने मंदिर को संभालिए। हमें गीत गाते हैं, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं बचाना, तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। वचन बताता है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, विलाप की 2:11 मिलेगा, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों पर मूर्छित पड़े हैं। मुझे कहने दीजिए, आज हमारे बच्चे नशे में हैं, आज हमारे बच्चे गलत संगति में हैं, आज हमारे बच्चे वचन से दूर हैं, परमेश्वर के आत्मा से दूर हैं, परमेश्वर की बातों से दूर हैं, परमेश्वर के लोगों से दूर हैं। और जब ये इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो वो दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में फंस जाते हैं। और जब इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो फिर दुष्ट उन्हें पकड़कर अपनी रीति से इस्तेमाल करता है, अपनी रीति से चलाता है, और फिर वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से। और फिर अगर आप उनसे पूछें कि वचन में, कि बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं, उन्हें नहीं मालूम। तो इसलिए अजीजों, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को सही तरीके से चलाना, तो सिर्फ एक काम करें, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं और वचन पढ़ना सिखाएं। जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, आशीषें नहीं आएंगी, पर्दे साफ नहीं होंगे, जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे। वचन के अंदर लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। परमेश्वर के भवन में रहना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के वचन में बने रहना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर की बातों में बना रहना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, खुदा के खादिमों के साथ खड़े होना शुरू कर दीजिए, उसके साथ स्तुति आराधना करना शुरू कर दीजिए। जब ये सब काम करना शुरू करेंगे, तो यह आयत आपके लिए पूरी होगी। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति करते रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे, तो आप स्तुति करते रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, परमेश्वर के भवन में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की बातों में नहीं बने रहेंगे, तब आप स्तुति नहीं करेंगे। तब आप एक काम करेंगे, अरे हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत दिक्कतों में हैं। तब आप ये करेंगे। एक आयत निकालिए जो आपको मिलेगी, भजन संहिता किताब उसका 84वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है। परमेश्वर वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तुझसे शक्ति पाता है और जिनको सिय्योन के सड़क की सुधि रहती है। आपको कहाँ की सुधि है? आपको कहाँ का ध्यान है? अगर आपको परमेश्वर के भवन का ध्यान है, तो मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर के भवन में आप रह रहे हैं। आप परमेश्वर के भवन में रहेंगे, तभी आप उसके सड़क की सुधि रखेंगे, तभी आप उसके मार्ग की सुधि रखेंगे, तभी आपको ये पता चलेगा मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई पिता तक
नहीं पहुंच सकता। अगर आप चाहते हैं आशीष पाना, आप अपने आप को देखिएगा आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं अनुग्रह पाना, आप अपने आप को देखिए आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घरों में, बच्चों में बरकतें और आशीषें आ जाएं, तो आप देखिए आप कहाँ पर खड़े, कहाँ पर और पड़े हैं। अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि आप परमेश्वर के भवन में हैं, तो आप निरंतर उसकी स्तुति करते रहेंगे। अगर आप ये ध्यान रखेंगे आप परमेश्वर के भवन के अंदर रह रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाना शुरू करेगा। प्रभु मुझे और आपको बड़े बरकत दे। सिर्फ इतना चाहते हैं आप और हम मिलकर प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु के नाम को जलाल दे सकें। जय मसीह की।